बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हमास इसराइल में जंगबंदी में मजीद एक रोज की तोसी। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी में एक रोज की तोसी। 6 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद मिनट कबल एक रोज की तोसी की गई, इसराइली फौज की जानिब से बताया गया है। जबकि अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने गजा में आर्जी जंगबंदी की तस्दीक कर दी है। हमास इसराइल में जंगबंदी में मजीद एक रोज की तोसी कर दी गई है। आर्जी जंगबंदी में एक रोज की तोसी और इसराइली फौज के मुताबिक 6 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से चंद मिनट कबल एक रोज की तोसी की गई और अरब मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हमास ने गजा में आर्जी जंगबंदी की तस्दीक कर दी है और आलमी कुव्वतों की जानिब से भी जंगबंदी में तोसी के लिए कोशिशें की जा रही थी। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में मजीद एक रोज की तोसी पर इत्तफाक हो गया। 6 रोजा मुद्दत खत्म होने से चंद मिनट कबल इसराइल ने तोसी पर आमादगी जाहिर कर दी। हमास ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सदारत में गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। सऊदी अरब ने तस्लीम शुदा आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत देने का मुतालबा किया है। इसराइली फौज का कहना है कि 6 रोजा जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल जंगबंदी में एक रोज की तोसी की गई। मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तोसी की गई। सालसियों ने इसराइल को कैदियों की रिहाई से मुतालिक फहरिस्त मुहैया की, लेकिन इसराइल ने मानने से इनकार करते हुए कैदियों की तब्दीली पर इसरार किया था। हमास के सीनियर रहनुमा ने जंगबंदी में तोसी की तस्दीक कर दी। इससे कबल उन्होंने सालसों को इसराइली फौजियों की रिहाई के बदले अपनी शराइत से भी आगाह कर दिया था। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि चीन मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल अमन चाहता है। अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस का कहना था कि अगर हमास मजीद यरगमालियों को रिहा करेगी तो इसराइल जंगबंदी के लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए और इसे अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत दी जाए। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि हमने कभी से हुनियों को समंदर में फेंकने की बात नहीं की। एक ऐसे वक्त में जब खिते में ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुपों के बयानात में इजाफा हो रहा है, जिनमें इसराइल और सेहूनियों से लड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। तोशाखाना गाड़ियों का केस, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। नवाज शरीफ ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से जायद सवालात का जवाब मांगा था। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा करा दिया है। नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज नैब के सवालात का जवाब जमा कराया। क्या जवाब दिए गए बताएंगे हमारे नुमाइंदे अवैस अब्बासी। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखिए तोशाखाना रेफरेंस में जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस की समाअत की, जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर भी पेश हुए और नवाज शरीफ की जानिब से उनके प्लेडर राना इरफान और इसके साथ साथ उनके वकील काजी मिसबा भी पेश हुए। तो आज जो है मौक़िफ़ अपनाया गया कि नवाज शरीफ के वकील की जानिब से कि नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश हो गए हैं। नायब ने जो सवालनामा भिजवाया था वो उसका नवाज शरीफ ने जवाब दे दिया। इस हवाले से जो है अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफ़सार किया कि अब आगे क्या करना चाहिए। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सवालनामा के जवाब जो है वो देकर जो है फर्दर कार्रवाई की जाएगी। तो इस हवाले से अदालत से जो है नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद मोहलत मांग ली। तमाम इस हवाले से काजी मिसबा जो नवाज शरीफ के वकील थे, उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ अलील थे और मुल्क से बाहर थे और इनको जो है 2019 में जो है सवालनामा तैयार किया गया था, जिसकी वजह से जो रेफरेंस तैयार किया गया, रेफरेंस में जो गाड़ी लिखी गई इसकी वापसी के लिए कोई रिकॉर्ड और कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। तो अदालत ने नैब से इस्तफ़सार किया कि इस पर क्या करें, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि अभी बयान देखेंगे फिर इसमें मजीद कार्रवाई होगी। तो हम अदालत ने जो इस केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया अवैस अब्बासी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ को अदालत से लंबा रिलीफ मिला है। हाथी के पाँव में सबका पाँव है। चिल्ले के दौरान मेरे खिलाफ केसेस बनाए गए। मेरे पास इतने लोग नहीं जो मेरी जमानत कराएं। जो मेरी जमानत कराता है उसको भी तंग किया जाता है। शेख रशीद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रिलीफ ही रिलीफ है, उनको लंबा रिलीफ है, लेकिन अब हाथी के पाँव में सबका पाँव है। लेकिन अब असल मसला ये है कि मेरे पास इतने बेल जमा कराने वाले लोग नहीं हैं और जब ये भी जमा हो गए सारे और वो भी जमा हो गए, क्योंकि फिर जो बेल देता है उसको भी लोग तंग करते हैं। जिस बंदे ने मेरी गाड़ियों की बेल दी थी उसको भी उठा के ले गए थे। इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों की अशात करेगा। जराये के मुताबिक आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का बंदियों की अशात हो जाएगी।
हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवेजा कर दी जाएंगी। डीआरओज और आरओज की तैनाती 2 से 3 रोज में कर दी जाएगी। डीआरओज और आरओज की तजदीद शुदा फहरिस्त तैयार है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज हल्का बंदियों की इशाअत करेगा। आज शाम तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हल्का बंदियों की इशाअत हो जाएगी। हतमी वोटर फहरिस्तें दिसंबर के आगाज में आवेजा कर दी जाएंगी। सिंध में यूरिया खाद की किल्लत, ब्लैक फरोख्त में फी बोरी की कीमत में 2000 रुपए तक के इजाफे का इंकशाफ हुआ है। फी बोरी यूरिया खाद की कीमत 3560 मुकर्रर की गई, जबकि ब्लैक में 5600 की भी नहीं मिल रही है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर अली राना, बताइएगा ब्लैक मार्केट की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी में चेयरमैन कमेटी ने इंकशाफ किया है कि सिंध में यूरिया खाद की किल्लत तो है ही, लेकिन ब्लैक में फरोख्त होने के बावजूद इस वक्त सिंध भर में यूरिया खाद दस्तयाब नहीं है। जो हुकूमत की तरफ से डिटरमाइंड करदा रेट है वो यूरिया खाद के लिए 3600 रुपया है, जबकि इस वक्त सिंध भर की मार्केट में 5600 रुपए फी बोरी यूरिया भी नहीं मिल रही है। 2000 रुपया ब्लैक मार्केट में यूरिया खाद की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दस्तयाबी नहीं है। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में भी यही सूरत हाल है और बतौर वजीर दाखिला अपनी फसलों के लिए इस वक्त वो डीलर्स की मिन्नतें कर रहे हैं यूरिया खाद हासिल करने के लिए, लेकिन उनको कहीं से बलूचिस्तान में यूरिया खाद नहीं मिल सकी और वो पंजाब के डीलर्स की मिन्नतें कर रहे हैं कि उनको यूरिया खाद फराहम की जाए। चेयरमैन कमेटी की जानिब से इजहार तशवीश किया गया है कि डीएपी नापैद हो चुका है। नाइट्रोफास की फी बोरी 8000 रुपए पे पहुंच चुकी है। जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको सही मुदस्सिर अली राना तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के योम तासीस पर कोयटा में जलसा, अयूब स्टेडियम में जलसे के लिए इंतजामात मुकम्मल। दूसरे सूबों से भी जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। कारकुनों की जानिब से पार्टी तरानों पर रक्स और भंगड़े डाले जा रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फरीदुल्ला खान से। जी फरीदुल्ला, बताइएगा जलसे का बाकायदा आगाज कब होगा? हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का 56वां जो यौम तासीस है इसके लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हो गई। जलसा गाह में जो है कारकुनों की जो बड़ी तादाद है वो मुख्तलिफ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट उनसे आ रही, सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से बड़ी जो अपने अपने क़यादीन हैं उनकी क़यादत में जलसे गाह की तरफ आ रहे हैं। इस जलसा गाह में अच्छी खासी तादाद में जो है पीपल्स पार्टी के जियाले पहुँच चुके हैं और साथ साथ में देखने में ये आ रहा है कि जो कारकुन हैं, जो जियाले हैं, जैसे इंटरव्यू होती है तो जो म्यूज़िक है उस पर रक्स करते हैं। कोई चाप कर रहा होता है तो कोई अतन कर रहा होता है और मुख्तलिफ जो रक्स है वो कर रहे हैं और खूब यहाँ जो लोगों का खून गरमाया जा रहा है। कि जो सूबाई की आदत है वो स्टेज पे पहुँच चुकी है। बताया जा रहा है कि 2 बजे बाकायदा तौर पे जलसे का आगाज़ होगा। बिलावल भुट्टो का जो सिक्योरिटी स्क्वाड है वहाँ पहुँच गया, पूरे स्टेज की उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली है। अब उनके आने की देर है, जैसे वो आएगा तो इसके बाद जो जलसा बाकायदा शुरू कर जाए। दूसरी जानब देखने में आया कि ज़राए ने यह बताया कि चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी की बिलावल भुट्टो से उनके जो मकामी होटल में ठहरे हैं वहाँ उनसे मुलाकात थी, लेकिन उन नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वो मनसूख कर दी गई है। वो बाकी जो दूसरे यहाँ के सूबाई क़यादत है उनके साथ मुलाकात कर रही है। उसके बाद जो आज जलसा है इसके बाद जो है बाकायदा शमूलियतों का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। जी 2 बजे जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। फरीदुल्ला खान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी सिर्फ जमात नहीं एक तहरीक है, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। मजीद कहते हैं कि कायदे अवाम के विजन पर अमल करते हुए हमें एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान तामीर करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 56वें योम तासीस पर यह पैगाम सामने आया है। वो कहते हैं कि हम आसिफ अली जरदारी के इस विजन को आगे लेकर चलेंगे और मजीद वो अपने पैगाम में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिर्फ जमात नहीं एक तहरीक है। कायदे अवाम के विजन पर अमल करते हुए हमें एक खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान तामीर करना है। हम आसिफ अली जरदारी के इस विजन को आगे लेकर चलेंगे। और एक बेटा 3 माएँ, नादरा का अनोखा कारनामा। कराची खातून ने नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने नादरा को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक 17 साला नौजवान उमर रजा की 3 माएँ हैं। बात करेंगे नुमाइंदा कराची लियाकत राना से। लियाकत, आगाह कीजिएगा ये मामला क्या है?
देखें, नादरा के इस अनोखे कारनामे का इंकशाफ आज सदफ नामी एक खातून ने अपनी दरखास्त में किया। सदफ नामी खातून की दरखास्त थी कि उसके बेटे उमर रजा जो कि 17 साल का है, नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी 3 माएँ हैं। दरखास्त में ये कहा गया कि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक उमर रजा की दादी और उसकी सुतेली वालिदा भी उसकी माएँ जाहिर की गई हैं, लिहाजा ये रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाए क्योंकि उमर रजा के लिए फ्यूचर में प्रैक्टिकल लाइफ में उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इस पर पहले तो हैरत का इजहार किया और फिर बरहमी का इजहार करते हुए नादरा को नोटिस जारी करते हुए 7 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया लियाकत राना। इस्लामाबाद में चंद मकामात पर हल्की बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मजीद जानते नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फाजिया अली से। शहरी इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सर्द हो चुका है क्योंकि सुबह सवेरे से बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हुई और बारिश के बाद दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी भी देखने को मिली। इस वक्त दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि आज शाम रात तक मज़ीद हल्की बारिश भी मुतवक्के है बाज़ मकामात पर, जिससे सर्दी जो है वो बढ़ सकती है। मुल्क के दीगर हिस्सों की बात करें तो इस्लामाबाद समेत खित्ता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई की गई है और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। दर्जा हरारत मुल्क के दीगर हिस्सों में कम होता जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आने वाले दिनों में मौसम खुश्क और सर्द ही रहेगा, ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। जी।